welcome back to channel. So in this video we are going to discuss the disadvantages of public deposit, or you could say the demerits of public deposit. Public deposit से हमारा क्या मतलब है? पब्लिक डिपॉजिट मैंने आपको बताया है, फीचर्स, मीनिंग, एडवांटेजेस, हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लिंक मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नहीं देखी है वीडियोस तो प्लीज़ देखिए बिफोर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. पब्लिक डिपॉजिट से हमारा मतलब रहता है उस पैसे से जो कंपनी ने रेज किया है फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम देम. एक होता है पब्लिक अपना पैसा बैंक के पास रख दे और एक होता है वो अपना पैसा कंपनी को दे दे. जब कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उसे बोला जाता है पब्लिक डिपॉजिट. और पब्लिक डिपॉजिट एक मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है. कौन सा सोर्स है फाइनेंस का? मीडियम टर्म, मतलब जो आपको पैसा जनरेट करने में हेल्प करेगा कंपनी को फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर बट फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 5 ईयर्स. ठीक है, तो ये है पब्लिक डिपॉजिट, जिसके बारे में हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस भी कर चुके हैं. जिसने नहीं देखे हैं और इंटरेस्टेड है देखने में तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. अदरवाइज आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में भी जाकर इन सारी वीडियोस को देख सकते हो. तो आज पढ़ने वाले हैं डिसएडवांटेजेस, मतलब क्या क्या नुकसान है पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू फंड्स रेज करने के. सबसे पहला क्या है? अनलिमिटेड अमाउंट. और डिसएडवांटेज जो है हम पढ़ रहे हैं पब्लिक डिपॉजिट के, ये मिक्स हैं, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी भी हैं और फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिपॉजिटर्स भी हैं. तो लिमिटेड अमाउंट, ये जो डिसएडवांटेज है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है. इसमें क्या लिखा है कि जो अमाउंट है फंड्स का थ्रू पब्लिक डिपॉजिट एक लिमिट तक ही रेज किया जा सकता है बाय द कंपनी. ये नहीं है कि कंपनी चाहती है 10 लाख रुपया रेज करना और वो 10 लाख रुपया ही फंड्स जो है पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू रेज कर सकती है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट वही वो रेज कर सकती है. और वो लिमिट कितनी है? दैट इज 25% ऑफ कंपनीज पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है और जो कंपनी के फ्री रिजर्व्स हैं उन दोनों का टोटल का 25% तक ही एक कंपनी पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू जो है रेज कर सकती है. ठीक है, पेड अप कैपिटल का मतलब मैंने आपको बताया था इन दी फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी, दैट इज मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट. वहाँ पर मैंने आपको बताया था पेड अप कैपिटल से हमारा क्या मतलब होता है. ये वो पार्ट होता है हमारे कॉल्ड अप कैपिटल का जिसके रिगार्डिंग हमें पेमेंट रिसीव हो चुकी होती है फ्रॉम द पब्लिक. ठीक है, अगर आपको डिटेल में जाना है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए. ठीक है, ये देखिए, ये डिसएडवांटेज हमने पढ़ा था फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी. और सेकंड डिसएडवांटेज जो है ये फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिपॉजिटर्स हैं. ये पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है डिसएडवांटेज कि उनको जो है थोड़ा रिस्क रहता है. रिस्क कैसा रहता है उन्हें? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फीचर्स में मैंने आपको बताया था पब्लिक डिपॉजिट के कि पब्लिक डिपॉजिट्स जो हैं वो एक अनसिक्योर्ड सोर्स है फाइनेंस का. दैट मीन्स कंपनी को अपने किसी भी एसेट को मॉर्गेज रखने की ज़रूरत नहीं होती जब वो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू फंड्स को रेज करती है. बट अगर वो लोन के थ्रू रेज करते तो उसे मॉर्गेज की ज़रूरत होती है. मॉर्गेज उसे अपने एसेट्स को जो है गिरवी रखना होता है. तो यहाँ पर ये जो है इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की है क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर सिक्योर्ड नहीं है, उनका पैसा जो है सिक्योर्ड नहीं है. जब लोन देते हैं बैंक वाले तो वो अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए कंपनी की कोई एसेट जो है गिरवी रखवा लेते हैं. बट इन द केस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट कंपनी की कोई भी एसेट गिरवी नहीं होती. दैट मीन्स जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो सिक्योर्ड नहीं होते. हो सकता है कंपनी उन्हें जो है फ्यूचर में पेमेंट करने के कैपेबल ना रहे तो उस टाइम पर वो अपना पैसा किस एसेट का यूज़ कर कर जो है पूरा करेंगे. तो ऐसी कोई भी एसेट जो है वो कंपनी वाले गिरवी नहीं रखते इन केस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट. तो ये डिसएडवांटेज है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिपॉजिटर्स. ठीक है, थर्ड डिसएडवांटेज हमारे पास क्या लिखा है? अनसर्टेनिटी. द डिपॉजिटर्स कैन विड्रॉ द मनी एट एनी टाइम. गाइज आपको पता है जब लोन के थ्रू पैसा एक कंपनी रेज करती है तो वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो है बैंक वाले देते हैं कंपनी को. बट इन द केस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है कि हम जो है दे रहे हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट में टाइम पीरियड होता होगा बट फिक्स नहीं है. अगर डिपॉजिटर को किसी भी टाइम पर लगता है कि कंपनी जो है
मुझे इसके साथ अपना आगे कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं रखना है। किसी भी टाइम पर डिपॉजिटर को लगता है या फिर डिपॉजिटर को कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो वो अपना पैसा किसी भी टाइम पर जो है कंपनी से वापस ले सकता है, विड्रॉ कर सकता है कंपनी में से। और इसकी वजह से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बहुत ही बैडली अफेक्ट हो सकती है। द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपनी कैन बी बैडली अफेक्टेड, क्योंकि जब एकदम से डिपॉजिटर अपना पैसा निकाल लेंगे तो कंपनी को जो फाइनेंशियली है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये भी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या लिखा है, फेयर वेदर फ्रेंड। गाइज ये आपको ध्यान में रखना है, पब्लिक डिपॉजिट्स को फेयर वेदर फ्रेंड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के फेयर वेदर में ही फ्रेंड होते हैं। जैसे ही डिपॉजिटर को लगेगा कि कंपनी के जो है प्रॉफिट जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहे हैं, कंपनी जो है अच्छे अर्निंग्स नहीं कर पा रही है, तो डिपॉजिटर जो है कंपनी के से अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए फेयर वेदर फ्रेंड बोला गया है कि कंपनी जो है बहुत सारे उसे डिपॉजिट्स मिलेंगे, बहुत इजीली लोग जो है उसकी कंपनी में पैसा डिपॉजिट करने के लिए जो है एग्री कर लेंगे जब कंपनी बहुत अच्छे अर्निंग्स कर रही होगी। बट जैसे ही कंपनी में कोई क्राइसिस होगा, जैसे ही कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी और पब्लिक को ऐसा लगेगा कि कंपनी अच्छा नहीं करेगी इन दी फ्यूचर, तो वो अपना पैसा साथ ही विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये फेयर वेदर फ्रेंड है कंपनी का पब्लिक डिपॉजिट जो है, और ये भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या लिखा है, दैट इट इज नॉट सुटेबल फॉर द न्यू कंपनीज। गाइज मैंने आपको पहले ही बताया है पब्लिक डिपॉजिट क्या है, कि लोग अपना पैसा कंपनी में डिपॉजिट कर रहे हैं तो लोगों को कुछ तो फायदा होता होगा ना। अगर लोगों को पता हो कि हाँ कंपनी अच्छी है, वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को, और अपने जो है क्रेडिट वर्थीनेस भी उसकी बहुत अच्छी है, तभी तो कोई इंसान अपना पैसा किसी जगह पर लगाएगा ना। बट इन द केस ऑफ न्यू कंपनी जिसका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, तो उस कंपनी में कोई भी डिपॉजिटर अपना पैसा लगाने से पहले ज़रूर सोचेगा, क्योंकि उन्हें उस कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। उन्हें नहीं पता कि वो कंपनी कितनी कैपेबल है या कितनी कैपेबल नहीं है, कि इन फ्यूचर वो उसका पैसा रिटर्न कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कि वो जनरल पब्लिक का पैसा वापस कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी विद इंटरेस्ट। तो न्यू कंपनीज को जनरली इस सोर्स ऑफ फाइनेंस के थ्रू फंड्स रेज करने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो ये भी डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये 5 डिसएडवांटेज थे जो हमने देखे। आई रियली होप आपको समझ में आए होंगे। एडवांटेजेस, फीचर्स, मीनिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखा है तो यू कैन वॉच, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।